दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में जीएसटी फ्रॉड कर वहां के लोकल व्यापारियों को करोड़ों रुपए की चपत लगाने का काम इन दिनों जोर शोरों से चल रहा है। क्योंकि रानीवाड़ा उपखंड क्षेत्र के हजारों युवा दक्षिण भारत में अपनी काबिलियत और मेहनत के बूते तरक्की के सोपान तय कर रहे हैं, किंतु कुछ चिन्हित फ्रॉड लोगों की वजह से अब उनका भी वहां रोजगार करना मुश्किलों में पड़ गया है। नमस्कार, हमारा नाम है रतन सिंह राव और आप देख रहे हैं द रतन टॉप का विशेष कार्यक्रम जीएसटी के झोलबाज। मित्रों, दक्षिण भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगाकर आर्थिक राजधानी मुंबई तक रानीवाड़ा क्षेत्र के युवाओं का व्यवसायिक दबदबा किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। वर्तमान में इन युवाओं को बदनाम करने की एक प्रायोजित योजना काफी हद तक सफल होती दिखाई दे रही है। इन नौजवानों द्वारा दशकों से जमी जमाई पीढ़ी पर संकट के बादल मंडराने का प्रमुख कारण केवल और केवल रानीवाड़ा व आसपास के गांवों से अन्य प्रदेशों में गए वह झोला छाप है, जिन्हें कम समय में अधिक धन कमाने की लालसा है और मेहनत के बूते उनसे कमाई होती नहीं है। हाल ही में कर्नाटक राज्य के एक शहर का सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया है, जिसमें रानीवाड़ा के निकटवर्ती 2-3 अलग अलग गांवों के युवकों ने वहां मौजूद एक दुकानदार से पहले तो व्यावहारिक संबंध स्थापित किए और फिर उसे भरोसे में लेकर 60 लाख की चपत लगा दी। रतन टॉप की कर्नाटक निवासी पीड़ित से हुई बातचीत में उसने बताया कि इन लोगों ने इस प्रकार का फ्रॉड केवल उसी अकेले के साथ नहीं किया है, बल्कि उसके जैसे 5 से 7 व्यापारियों को भी निशाना बनाया है और कम से कम 2.5 से 3 करोड़ रुपए ऐंठ लिए हैं। क्योंकि यह पहला मामला नहीं है जिसमें रानीवाड़ा के कुछ कथित जीएसटी झोलबाजों ने दक्षिण भारत में जाकर जीएसटी चोरी की वारदातों के साथ स्थानीय व्यापारियों का भरोसा जीतकर उनका करोड़ों रुपया डकारा हो। इससे पहले निकटवर्ती गांवों के करीब 15 से 20 व्यक्ति जेल यात्रा कर चुके हैं। कर्नाटक निवासी व्यापारी से हुई बातचीत में उसने बताया कि अब वे लोकल स्तर पर मारवाड़ियों के विरुद्ध कैंपेनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत झोलबाजों को तो कुछ बिगड़ने का नहीं है, लेकिन नीट एंड क्लीन बिजनेस करने वालों को जरूर बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। जीएसटी के साथ साथ अन्य वह मामले भी निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें झोलरों द्वारा सर्वप्रथम तो एक जीएसटी फर्म स्थापित की जाती है और उसके बाद लोकल व्यापारियों से भारी मात्रा में कैश पेमेंट देकर सामान खरीदा जाता है। ये लोग 2 से 3 बार बड़े पैमाने पर रोकड़ भुगतान में माल खरीदते हैं और उसे 1 से 1.5 रुपए कम में सेल कर तत्काल अपना पैसा कलेक्ट कर देते हैं। लेकिन उसके बाद जब अगले व्यापारी को इन पर भरोसा हो जाता है तो वे उधार में एक बड़ा कंटेनर खरीदते हैं और अन्य किसी शहर में कैश पेमेंट के साथ सेल कर चंपत हो जाते हैं। मुंबई के मेटल मार्केट व सूरत के कपड़ा बाजार में आज उन्हीं व्यापारियों को रोजगार मिलता है जो कैश टू कैश बिलिंग करते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले यहाँ भी ठीक इसी प्रकार के कारनामे घटित हो चुके हैं और उन कारनामों को अंजाम देने वाले आज मारवाड़ में पैठदार व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाकर व्यापार कर रहे हैं। देश भर में व्यापार की उम्मीद से जाने वाले रानीवाड़ा के युवाओं के लिए आने वाला समय काफी मुश्किलों भरा हो सकता है, क्योंकि इन झोलरों ने ऐसा कोई शहर नहीं छोड़ा जहां लोकल व्यापारियों को चूना नहीं लगाया हो। रतन टॉप ऐसे ही लोकल झोलरों को सार्वजनिक मंच पर आईना दिखाने के लिए कृत संकल्प है और जल्द ही कर्नाटक के उस शख्स का इंटरव्यू प्रसारित करने जा रहा है। अतः अन्य ऐसे प्रकरण हो जिनकी आपको जानकारी है और आपके नजदीक का कोई शख्स इन वारदातों में शरीक रह चुका है तो कृपया हमारे निम्न नंबरों पर संपर्क स्थापित करें। आपकी पहचान पूर्ण रूपेण गोपनीय रखी जाएगी। वहीं उक्त व्यक्ति को मारवाड़ में जगजाहिर करने के साथ साथ स्थानीय प्रशासन का सहयोग प्राप्त कर अगले व्यक्ति व संस्थान का सहयोग किया जाएगा। वैसे आज का यह बुलेटिन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।